हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं, उन 15 स्टूडेंट्स का आपको वेट दे रखा है, ठीक है, केजी के अंदर। तो किसी स्टूडेंट का वेट 38 है, किसी का 42, किसी का 35। तो इस तरीके से टोटल 15 स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेट हमें दे रखा है। ये एक आपको डाटा दे रखा है। आपको करना क्या है इस डाटा का। फर्स्ट पार्ट में कहता है आपको इस डाटा का मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मोड और मीडियन निकालने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो सबसे छोटा है यहाँ पे 32, ठीक है, 32 के बाद 36, 32, 35 भी है यहाँ पे 35, फिर उसके बाद है आपका ये 36, फिर उसके बाद है 37, फिर उसके बाद है आपका 38, यहाँ पे भी 38 है, यहाँ पर भी 38 है, तो टोटल 3 है 38। ठीक है, अब 38 के बाद आता है आपका 40, ठीक है, फिर आता है 42, फिर आता है 43, 43, 43, 43 यहाँ पे 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 45 है, फिर 47 एंड देन 50, 45, 47, 50। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो एक बार इसको गिन लें ताकि आपका कोई एंट्री मिस ना हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट हो गए पूरे। अब इससे क्या होगा, डाटा को रीड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मोड निकालते हैं। तो मोड आपको पता ही है, वो ऑब्जर्वेशन जो बहुत बार आ रही हो, मतलब सबसे ज़्यादा आ रही हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 3 बार आ रहा है। ठीक है, और 43 भी 3 बार आ रहा है। ठीक है, बाकी जो नंबर्स हैं वो एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एक एक बार ही आ रहे हैं। जैसे 32 एक बार आ रहा है, 35 एक बार आ रहा है, तो सब एक एक बार ही आ रहे हैं। यहाँ पे 38 3 बार आ रहा है, 43 3 बार आ रहा है। इसका मतलब जो मोड हुआ इसका वो 38 एंड 43 हुआ, क्योंकि ये भी 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे इस डाटा का एक मोड नहीं हुआ है, इस डाटा का 2 मोड हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इक्वल बार आ रहे हैं, तो इस डाटा के 2 मोड हुए। और मोड आपको ध्यान रखना है, ऐसी ऑब्जर्वेशन या ऐसी एंट्री जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, अब निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है मैंने। आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस गिननी है। ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है, 15। क्योंकि ये ऑड है, क्योंकि ये ऑड है, तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। इवन होता तो क्या लगाते, n अपॉन में 2। ठीक है, याद रखना है आपको, मीडियन n+1 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे ऑड है। अब 15+1 अपॉन में 2, n की जगह हमें क्या रखना है, 15। 15+1 16, 16 अपॉन में 2। अब 16 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि जब 16 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 8। अब 8 आपका मीडियन नहीं है। ठीक है, 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसका मतलब 8th ऑब्जर्वेशन, 8th कौन सी हो गई, गिनते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8। 8 पे कौन सी आ रही है? 40। तो मीडियन क्या हो गया इसका? 40। ठीक है, तो मोड हो गया, मीडियन हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं? इज देयर मोर देन वन मोड? क्या इस डाटा के अंदर एक से ज्यादा मोड है? तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे एक से ज्यादा मोड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस देयर आर 2 मोड्स। ओके, अब हम करते हैं अगला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो ये आपको एक डाटा दे रखा है, इसका मोड और मीडियन निकालना है। पहले अरेंज कर लेते हैं इसको। सबसे छोटा है यहाँ पे 12, 2 बार आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप 12। उसके बाद आ रहा है 13, 1 2, 2 बार आ रहा है, 13 हो गया। उसके बाद 14, 3 बार आ रहा है। इसके बाद हो गया 16 और फिर 19। ठीक है, एक बार गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है, यहाँ पर भी 9 ही। ठीक है, अब मोड निकालते हैं। तो मोड आपका हो गया 14। मोड आपका 14 क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा 14 ही आपका रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। तो मोड आपका 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है मीडियन। और मीडियन में आपको पता है क्या करना है, सबको गिनना है। कितनी ऑब्जर्वेशंस थी टोटल? 9। तो 9 भी एक ऑड नंबर है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? n+1 अपॉन में 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब कितना है ये? 9 n की जगह आ जाएगा। ठीक है, 9+1 10 अपॉन में 2 कट के कितना आ जाएगा आपका? ये 5। ठीक है, यानी कि 5th टर्म। अब गिनो, 1 2 3 4 5। तो मीडियन भी इसका कितना आ गया? 14। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपको बताना है कि वो सही है या फिर गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। जो मोड होता है आपका वो हमेशा डाटा जो हमें दे रखा होता है उस डाटा में से ही चूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, आपने अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं मोड जिसके अंदर हमने निकाला है, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो भी हमें डाटा दे रखा होता है उस डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट करती है उसी ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं। ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन डाटा से ही ली जाती है। ठीक है, तो जो भी हमें डाटा दे रखा होता है उसी डाटा में से हम मोड को चूज करते हैं हमेशा। उसी डाटा में से हम मोड को हमेशा चूज करते हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर ट्रू है। सेकेंड पार्ट देखना है इसका, द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। जैसे कि इसमें मोड के लिए पूछ रहा था वैसे ही इस क्वेश्चन में मीन के लिए पूछ रहा है। क्या मीन हमेशा डाटा में से ही लिया जाता है? मतलब डाटा की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसी में से कोई एक ऑब्जर्वेशन आपकी मीन होती है। तो इसका आंसर फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखो, पहला मैं एक डाटा ले रहा हूँ 5, 10 और 15 का। ठीक है, इसका मीन निकालते हैं। 5 + 10 + 15 डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है। जब इसको प्लस करूंगा तो आपके पास आएगा 30। ठीक है, अपॉन में 3 कट के कितना आ गया? 10। तो अब इसका जो मीन है वो 10 आ गया, और 10 आप देख सकते हो यहाँ पर है, डाटा के अंदर है। लेकिन अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 का। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4
क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है इसलिए 4 से डिवाइड करूंगा मैं। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 अपॉन में 4। ठीक है, जब आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। ठीक है, 4 5 ज़ा 20। तो देखो इसका मीन कितना आया, 2.5। तो अब ये जो नंबर निकल के आया, क्या ये नंबर डाटा के अंदर है? नहीं है। तो आपने देखा होगा कुछ डाटा के अंदर जो मीन निकल के आता है वो डाटा के अंदर मिल जाता है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमें मिल गया था। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर ये नंबर डाटा के अंदर नहीं है। तो कुछ डाटा में मिल सकता है, कुछ डाटा में नहीं मिल सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मीन जो है वो डाटा के अंदर से ही मिलेगा। ठीक है, डाटा के अंदर ही होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉल्स है। अब मोड तो हमेशा डाटा के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू है। लेकिन मीन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट इज द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। जैसे ऊपर मोड के लिए पूछा, मीन के लिए पूछा, अब है यहाँ पे मीडियन के लिए। तो मीडियन क्या हमेशा डाटा के अंदर से ही निकलता है? डाटा की ही कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन मीडियन बनती है। तो यस, ट्रू है इसका आंसर। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में डाटा के अंदर से ही हम कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन को मीडियन बनाते थे। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में मीडियन हमारा 14 था जो डाटा के अंदर ही था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मीडियन हमारा क्या था? 40। ठीक है, जो भी डाटा के अंदर था। तो मीडियन हमेशा डाटा के अंदर से ही निकलता है। ठीक है, डाटा की ही कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन मीडियन बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू है। मीडियन हमेशा डाटा में से ही कोई ना कोई होता है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज जो डाटा आपको ये दे रखा है इसका क्या मीन 9 है। तो चेक करते हैं, सबको ऐड करते हैं। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13, फिर एक बार 9 और है। इसको डिवाइड किससे करूंगा मैं? 8 से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 से डिवाइड करा। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 64। 64 अपॉन में 8। 64 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 8 आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस डाटा का जो मीन है वो 8 है। ठीक है, तो 9 नहीं है, तो इसी वजह से इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।